जरा, किसका भाव है ज्यादा और किसका भाव है कम? को वोट नहीं देते हैं, हम एमएलए को वोट नहीं देते हैं, हम टीएमसी पार्टी को वोट नहीं देते। होली का रंग बंगाल में किस पर चढ़ने वाला है और किसका उतरने वाला है? सारे आगे आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, रोजगार पर भी बात करते हैं, जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश में डेली मर्डर हो रहा है, डेली रेप केस हो रहा है, वहाँ पर कहानी सुधार रहा है। लगातार बीजेपी कह रही है काम करेंगे, रोजगार लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बंगाल को सुधारेंगे। 2014 में 15 लाख रुपया दे रहे थे। ये पता लगा ले चुनावी यात्रा स्वागत है। दूसरी तरफ गुलाल मार्केट एरिया में आए थे ये पूछने किस बार किसका रंग उतरने वाला है, किस पर रंग चढ़ने वाला है इस बंगाल 2021 विधानसभा का। तो देखिए पीछे कितना जुनूनी सभी जनता इकट्ठी है। आते ही बात की तो सीधे दिया और खेला हो गए। तो ये यहाँ पर हो रहा है, देखिए भैया बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रुकिएगा जरा, एक बार खेला हो बे, एक बार खेला हो बे। तो इतना जुनून दीदिया के लिए दिख रहा है, क्या क्या ऐसे काम कर दिया आप? दीदी सबके लिए कुछ किया है, मेरे लिए नहीं है, पूरा पश्चिम बंगाल के लिए काम किया है दीदी। जिसका घर में चैन से कोई झमेला नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हम लोग लेकर चलने वाले हैं, कोई आपस में झमेला नहीं है। यहाँ पर आधा हिंदू आधा मुस्लिम रहते हैं, हम लोग एक साथ गले मिलते हैं, शाम को एक साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ एक संग होता है। अब मोदी चाहता है कि यही मोदी चाहता है कि आपस में झमेला लगा दे, झमेला लगा करे लोग आपस में, हम लोग झगड़ा लगा के हम वोट पाएंगे राजनीतिक ले ले। बंगाल की जनता से मैं पूछना चाहती हूँ और प्रोग्राम में मेरा यही था जो मैं पूछ रही थी कि इस बार इस होली का रंग बंगाल में किस पर चढ़ने वाला है और किसका उतरने वाला है, तो बताइएगा जरा। ममता बनर्जी अब की बार दीदी पर रंग चढ़ गया है, दीदी आ चुका है, दीदी आ गया है, पीछे से भी खेला हो, दीदी पूरा आ गया है, बीजेपी का पूरा खेला हो। तरीके से यहाँ पर सभी का जो है समर्थन दीदी को मिल रहा है, ममता बनर्जी को मिल रहा है। मैं ये भी पूछूंगी बीजेपी की ऐसी क्या वजह हो गई कि बीजेपी के दावे आप सभी पर भारी नहीं पड़ पाए? बीजेपी का ऐसा कोई दावा नहीं है, उसका नाम है अग्निकन्या ममता बनर्जी। वो मोदी का हर दाव फेल कर देगी, हर दाव को पिछाड़ कर आगे निकल जाएगी। तो लगातार बीजेपी कह रही है काम करेंगे, रोजगार लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बंगाल को सुधारेंगे। उत्तर प्रदेश में तो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डेली मर्डर हो रहा है, डेली रेप केस हो रहा है, वहाँ पर कहानी सुधार रहा है। दिल्ली में सुधार है, उधर भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे आगे आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, रोजगार पर भी बात करते हैं, जल्दी जल्दी। रोजगार की बात कर रहे हैं, दावे सभी कर रहे हैं, किसके रोजगार पर विश्वास है कि कौन रोजगार देगा? जीतने के बाद ही रोजगार दिया जाएगा, बिना जीते रोजगार दिया नहीं जाएगा। आज मोदी सरकार सेंटर में है, न बिहार में रोजगार दीजिए, यूपी में रोजगार दीजिए, महाराष्ट्र में रोजगार दीजिए, वहाँ रोजगार नहीं दीजिएगा, सिर्फ बंगाल में ही रोजगार दीजिएगा। बंगाल को ही हक है कि मोदी जीतने के बाद रोजगार देगा, क्या गारंटी है? 15 लाख रुपया मिले, बंगाल संभालने। हाँ 15 लाख रुपया मिला अभी तक, 15 लाख रुपया मिला, 15 लाख रुपया किसी को मिला? 15 लाख किसी को मिला? 15 लाख किसी को मिला? फिर जीतने के बाद बोलेगा नौकरी भी किसी को नहीं मिले, तो जुमला था, ये तो जुमला का सरकार है। उसके लिए कहा था उन्होंने, उसके लिए गैस का दाम तो बहुत मिलेगा ना, 400 से आज 1000। पेट्रोल का दाम देखिए, किसका है सरकार? जनता का, ना सिर्फ कॉर्पोरेट का। ये तो देखिए बात तो सही है, केंद्र सरकार से सवाल हो रहे हैं कि आपको तो देश संभालने के लिए दे दिया, फिर भी दिक्कत हो रही है भैया, तो मार के दे दिया। कली युग में भगवान मंदिर पूजा नहीं होता है, तेतिया युग का राम का मंदिर होता है। तेतिया युग का राम कहाँ थे आप देखे ना, हम देखे, मोदी जी देखे, राम का मंदिर बना रहा है। यह आदमी खाने के लिए नहीं पता है, राम का मंदिर बना रहा है। कली युग का भगवान कौन है? कली युग का भगवान कौन है? उसका मंदिर नहीं बन रहा है। जगन्नाथ का मंदिर देखिए कैसा हालत में पड़ा हुआ है। लोग
शिव बाबा का मंदिर देखिए, भारतवर्ष में जितना जगह है कैसे हालत में है, अभी उसको नहीं देख रहा है, देख रहे राम मंदिर, राम मंदिर। देखिए आगे भी निकलते हैं, आगे निकलते हैं। माहौल यहाँ पर गर्म है बहुत ज्यादा। देखिए सभी के मुंह पर ममता बनर्जी दीदिया उनके काम और खेला हो गए जब यहाँ पर घूम रहे। देखिए बड़ा बता रहे हैं, चारों तरफ की तस्वीरें निकालना चाहूंगी, बड़ा बता रहे हैं। ये पीछे की तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखाइए। बंगाल में सरगर्मियां तेज है। इस तरीके का जुनून तो मुझे लगता है किसी और भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं होगा। किसी का नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता दी, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, आवर चीफ मिनिस्टर जी ममता दी, ममता दी, ममता दी। एक मिनट ओनली ममता दीदी, कोई भी और विकल्प है? हाँ दूसरा ममता, वो बीजेपी इधर नहीं चाहिए हमको। अच्छा और कोई विकल्प ही नहीं, ममता दी है, ममता दी। भैया यहाँ पर जिससे बीवी नहीं संभाले वो देश क्या संभालेगा? यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, मैं सभी को समझाती और कहती भी हूँ, आप मुद्दे की बात करिए पर आप कभी किसी के निजी सवालों पर मत जाइए, ठीक है? अब मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। अब आप बताइए बीजेपी की हालत बंगाल में कैसी लग रही है? सही होने वाली है या सुपड़ा साफ होने वाला पूरा है? सुपड़ा साफ। इस बार दीदी का पूरा रहेगा। हाँ, 200 पार दीदी का, 200 पार। आपकी बार 200 पार। देखिए लेडीज नहीं, कोई बात नहीं। पर यहाँ पर सभी की राय जरूरी है, बात भी सही है। महिलाओं से भी बातचीत करिए, महिला से बातचीत करेगी और पूछेगी भी। आप कहाँ से हैं मैडम? ममता दीदी। हाँ मैं चटा से। बंगाल से ही है ना? बंगाल में। अच्छा तो बताइए ममता दीदी ने कितना काम किया या बीजेपी कितना करने वाली? अच्छा काम किया ममता दीदी ने। काम अच्छा किया है। लो भैया सीधी बात खत्म कर दी, काम अच्छा किया है तो समझ जाइए बंगाल की जनता क्या चाहती है। काम पर वोट होने वाला है। ममता बनर्जी एक ही आया है, दूसरा कोई बात नहीं। गंभीर सवाल पूछने देश को वाली बचाओ और मोदी को भगाओ। मोदी क्या किया? झूठे वादे करते हैं। यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, चलते चलते बातचीत करते हैं। रुकिएगा जरा, क्या कह कर हटाओ मोदी को, हटाओ। नहीं चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना चाहिए तो कौन चाहिए? ममता का चाहिए। ममता का चाहिए, केवल ममता का चाहिए भैया, केवल ममता को चाहिए। तो ये यहाँ पर हाल है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, आप विकास करना चाहते हैं तो विकास कीजिए। अब बंगाल में आने के बगैर भी विकास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बंगाल में नहीं आइएगा तो विकास नहीं होगा। अब सेंटर में रह के ही बंगाल का विकास कर सकते हैं। अब बिहार का विकास कीजिए, यूपी का विकास कीजिए, बंगाल पूरा हिंदुस्तान का विकास कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर पूछूंगी, हम बड़ा बाजार में खड़े हैं, मार्केट एरिया से आए तो केवल खेला हो में और दीदी चाहिए, यही सब हो रहा है। तो वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है ये बताइए, जल्दी बोलिए। बोलिए कोई भी बोलिए। क्या बोलूं? क्या बोलना चाहते हैं ममता दीदी के? ममता बनर्जी जिंदाबाद, माटी मानुस जिंदाबाद। माटी मानुस जिंदाबाद। 34 साल सीपीआईएम यहाँ शासन किया। हाँ। और सीपीआईएम का जब शासन था तो बंगाल के अंदर गुंडा राज था। जब परिवर्तन आया, टीएमसी का गवर्नमेंट आया तो यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हुआ सबसे पहले। जब सीपीआईएम का शासन था तो माँ बहनें यहाँ की सुरक्षित नहीं थी। सबसे पहले ममता बनर्जी ने यहाँ के माँ बहनों को सुरक्षित किया। आज की डेट में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारी माँ बहन ऑफिस में जॉब करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हैं। वो उबर यूज़ करती हैं, ओला यूज़ करती हैं, प्राइवेट टैक्सी यूज़ करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं और बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही मतलब सेफ्टी के साथ अपने घर तक जाती हैं। ये बंगाल है। यही यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है। वहाँ की माँ बहन रात को 12 बजे, क्या आप बताइए, रात का 12 बजे, 2 बजे क्या सुरक्षित हैं? दिल्ली के अंदर क्या माँ बहन सुरक्षित हैं? आए दिन दिल्ली के अंदर रेप होता है, रेप का केस है। हमारे बंगाल के अंदर बताइए कितना रेप होता है, हमारी माँ बहन का कितना रेप होता है। हमारी माँ बहन यहाँ पे बहुत सुरक्षित है। दूसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे बार बार कहती है, यूपी के अंदर जो गिरिराज सिंह अभी वहाँ से सांसद बने बेगूसराय से, उन्होंने कहा था कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे। यहाँ के मुसलमान
बाई चांस मुस्लिम नहीं है, बाई चांस इंडियन मुस्लिम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान को ठुकराया है, हिंदुस्तान को हम अपनाया। हमारे खून में हिंदुस्तान है, हमारे रग में हिंदुस्तान है। आप हमको कैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं? भेज के दिखाइए हमको, हम कैसे आप हमको पाकिस्तान भेज देंगे? बिल्कुल सही बात है। इस देश के लिए अगर कुर्बानी दी है तो इस देश में ही रहेंगे और इस देश का सम्मान भी बढ़ाएंगे, एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान बढ़ाएंगे। सबसे प्यारी चीज जो यहाँ पर थी, जो 2 दिन से मैं देख रही हूँ, वो ये है कि मुहर्रम भी साथ में और दुर्गा पूजा भी साथ में, और अब देखिए होली भी है तो होली भी साथ में। यहाँ पर अभी मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, वो भी तस्वीरें आपको मैंने दिखाई। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। और मैं ये भी कहूँगी, पर एक नाराजगी आप लोगों से मेरे को बड़ी है, क्योंकि कल जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो स्थिति गंभीर हो गई। उधर से बीजेपी के लोग आ गए, इधर से टीएमसी। ये भिड़ंत क्यों हो रही है? देखिए हम भी नहीं चाहते, मुद्दों पर बात करिए, विचारधारा पर बात करिए, इस पर बात हम बंगाल के अंदर हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नहीं। ये यूपी नहीं है, पहले वो समझ जाए ये चीज कि ये बंगाल है, यूपी नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुस्तान बंगाल की जनता सिर्फ टीएमसी से प्यार नहीं करती है, ममता बनर्जी यहाँ के खून में बसी है। आप उसको पलट नहीं सकते, ये हमारे रगों में बसी है ममता बनर्जी। हम उससे प्यार करते हैं। हम टीएमसी को वोट नहीं देते हैं, हम ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हम किसी एमपी को वोट नहीं देते हैं, हम एमएलए को वोट पार्टी को वोट नहीं, केवल ममता बनर्जी के नाम। हम एमपी को वोट नहीं देते हैं, हम एमएलए को वोट नहीं देते हैं, हम टीएमसी पार्टी को वोट नहीं देते, हम ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हम उसको प्यार करते हैं। ममता बनर्जी हम लोग के लिए बहुत कुछ की है। आज बीजेपी का क्या है? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे नहीं चलेगा। ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ पे हिंदू भी हमारा भाई है, यहाँ पे मुस्लिम भी हमारा भाई है। हम लोग साथ में एक थाली में बैठ के खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में घूमते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, मूवी देखने साथ में जाते हैं हम लोग सारा दिन। अगर ये आपको लग रहा है कि बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही है, तो उनके बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं कि जो मुस्लिम भी हैं, तो क्या लग रहा है कि क्यों ऐसे रखा जा रहा है? तो वो भी तो है ना, पार्टी में शामिल किया जाए। तो बताइए कुछ। एक बता देता हूँ। एक था मीर जाफर, जिसके खून में गंदगी थी, जो पलट के जा रहे बीजेपी की तरफ, उनका खून ही गंदा है। उनका खून पाकीज़ा नहीं है, हमारा खून पाकीज़ा है, पवित्र है हमारा खून। हम बदल नहीं सकते, जो बदलेंगे वो गंदे हैं, उनका खून गंदा है। जैसे आप देखिए सोमन चटर्जी आ रही है, अभी टीएमसी से गए थे बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला, वो चला, फिर से बीजेपी छोड़ दिए। तो ये धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, यही हाल हो जाएगा इन लोगों का, कुछ नहीं है। टीएमसी से निकलेंगे तो बीजेपी में भी कहीं के नहीं, बीजेपी में टिकट गए, बीजेपी में शामिल हुए। जब बीजेपी से उनके एमएलए का टिकट नहीं मिला तो वो फिर भागा है, कहीं के नहीं रहे। यही हाल हो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहेगा। तो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा है क्या? बंगाल के अंदर जगह नहीं है, बंगाल में बीजेपी का जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी जगह नहीं है। बंगाल की जनता क्या चाहिए? बंगाल की मोदी नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, केवल दीदी चाहिए। हालात है, बंगाल की जनता तय कर चुकी है, केवल ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। ये यहाँ के हालात है। और भी जगह जाएंगे जहाँ जहाँ बीजेपी ने भी दावे किए हैं कि उनके इलाके में वहाँ वो जीतेंगे, तो वहाँ भी जाएंगे और जानेंगे। सिर्फ जुमला है। 15 लाख रुपया 2014 में 15 लाख रुपया दे रहे थे। पता लगा ले वहाँ जाके। अभी पता देखिए 2014 में जब आया था बीजेपी, तो जुमला एक आया था कि सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। नहीं मिला। काला धन वापिस लाएगा यहाँ गरीबों का, यहाँ पे गरीबों का, मजदूरों का, माँ बहन जो 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया घर में काट के रखती थी, उनका पैसा बाहर निकाल लिया। ब्लैक मनी कहाँ आया? जो घर का पैसा था वो ले गया, गरीब मर गया, भूखे मरा, नंगा मरा। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या किया? दीदी ने यहाँ पर कहा नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी सब कुछ कर दिया, मोदी ने देश बेच दिया, ऐसा उनका बयान था। बिल्कुल धीरे अभी वो बंगाल में आ रहा है, हावड़ा ब्रिज बेचने आ रहा है। हम लोग हावड़ा ब्रिज बेचने नहीं देंगे, ये हमारा शान है। पूरा दुनिया में जाना पहचाना जाता है हावड़ा ब्रिज, हम लोग बेचने नहीं देंगे। मुंह के बल गिरेगा बीजेपी और 200 प्लस से ज्यादा सीट हम लोग ला के दिखाएंगे। 200
प्लस 200 प्लस से ज्यादा सीट ला के हम लोग दिखाएंगे, हम लोग ला के दिखाएंगे। खुल करके बोल रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे डंके हैं। की चोट पे बोल रहे हैं 200 प्लस से, डंके की चोट पे बोल रहे हैं 200 से ज्यादा सीट। ये है एक साथ रहते हैं, एक साथ थे। एक साथ रहते हैं। तो चलिए भैया, यहाँ ये रूल्स है, बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है चुनावी माहौल का भी। और साथ ही यहाँ पर एक खूबी तो बड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोलकाता में पुराने से पुरानी चीज़ों को भी बड़ा संजो करके रखा गया है और उनको जो है कहीं ना कहीं एहतियात बरत के उनको यहाँ खूबसूरत चीज़ों की तरह पेश किया गया है। जगह जगह जाएंगे वो भी तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल ये हम मेन मार्केट में थे, बड़ा बाजार में थे और बाजार, अंदर के बाजार से लेकर बाहर तक आए और आपको हालात दिखाए कि क्या चाहती है जनता। मार्केट एरिया में भी क्या चल रहा है, कि किसका भाव है ज़्यादा और किसका भाव है कम, ये भी यहाँ पर बताया। तो पर फिलहाल के लिए नमस्कार, और भी खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। अलविदा।